प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का और हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के तरफ से सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जुड़ने के लिए मास्टर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। इसी तरह जुड़े रहिए। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता है। सो आइए सबसे पहले हम सब मिलकर सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी दिव्य शक्तियों को आभार प्रकट करते हुए, प्रार्थना करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। सभी मोस्ट हाई से जुड़े हुए हर एक मास्टर, हर एक रेलम के, हर एक किंगडम के समस्त गुरु चेतना को हमारी तरफ से, हम सब ध्यानियों की तरफ से, मास्टर्स की तरफ से सभी मास्टर्स को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा आभार। आज की हमारी स्पीकर मिकी वेदी मैम को भी हमारा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा मिकी बेदी मैम हमारे साथ आज शेयर कर रही हैं। और सभी ध्यानियों को भी शुक्रिया कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शो यूट्यूब चैनल के साथ शेयर कर रहे हैं। मास्टर्स, हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि मास्टर्स ने पाई, जो समझ पाई, वो हमें भी मिले। हम मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें और मोस्ट हाई से जुड़े रहें। हम अपने सत्य को जान सके, सत्य को बोल सकें और सत्य का ही चुनाव करते हुए सत्य के साथ आगे बढ़ें। साथ ही साथ हमारे जीवन से जुड़ी हुई या आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने क्रिएट की है, उसके साथ हम अलाइन हो, उसे पूर्ण करें। हमारा सोल प्लान, हमारा सोल पर्पस जो भी हम लेकर आए हैं उसे हम पूर्ण कर सकें। सो सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को हम धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं और उनकी कृपा हमारे पर हमेशा पड़ती रहे, यही हम कामना करते हैं। सो मास्टर्स, आइए आज हम अपने आज के सेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। सो हमारे साथ आज मिकी बेदी मैम जुड़े हुए हैं और बेदी मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मिकी मैम, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड, वन सेकंड। हाँ, ये अब दिखे। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और थैंक यू सो मच मास्टर्स कि आज सब हम सब मिकी बेदी मैम के साथ जुड़कर हम आज कार्तिक पूर्णिमा पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। बहुत ही पावरफुल दिन है आज, महत्वपूर्ण भी है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि मिकी बेदी मैम की जर्नी 2007 से 2008 के बीच में शुरू हुई। ये एक रेकी मास्टर भी हैं। उन्होंने रेकी हीलिंग के साथ शुरू की थी। उन्होंने कई सारी हीलिंग मोडालिटीज ये जानती हैं, और करुणा रेकी, मैग्निफाइड हीलिंग, शिव योगा, श्री विद्या साधना और कई सारी तरह की इन्होंने हीलिंग की है। साथ ही साथ इनकी अवेकनिंग सबसे पहले इजिप्ट जो कंट्री है वहां पर हुई, और एक स्पिरिचुअल टूर के दौरान उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई और उसके बाद बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए उनके जीवन में, उनके शरीर में, और उनके विकास के साथ, चेतना के साथ वो आगे बढ़ती गई। ये कई तरह की जो लैंग्वेज है वो भी बोल सकती हैं। साथ ही साथ लाइट लैंग्वेज की ये मास्टर है। इसलिए अगर आप ध्यान के समय कोई डिफरेंट लैंग्वेज सुने तो वो ये लाइट लैंग्वेज की चैनलर है मास्टर्स। तो इसलिए आराम से, शांति से आप उसको सुनिएगा, घबराइएगा नहीं। इट्स जस्ट लाइट लैंग्वेज, और ये बाली टूर के दौरान हुआ था। सो ये कई सारे लाइट कोड्स को चैनल करती हैं और हम सबको उस तरह की अवेकनिंग हमें मिलती है। हम सब और जागृत होते हैं, और कई सारे जो ज्ञानवर्धक बातें हैं इनके द्वारा हम सब ने कई बार सुनी है। हमारे ग्रुप में आकर कई बार उन्होंने विजडम शेयर किया है। सो इसी तरह से आज भी हम सब मिकी बेदी मैम से जुड़े हैं। और मिकी बेदी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ आज यहाँ पर हैं। सो ओवर टू यू, बहुत बहुत स्वागत है मैम। अनम्यूट। आपको शायद मैंने को होस्ट का ऑप्शन दिया था। ओके ओके, हो गया। चलिए, आ रही है ना आवाज अब? जी जी। बिल्कुल आ रही है। चलिए जी, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कल है, और एनर्जीज आपको पता चल ही रही होंगी कि एक शिफ्ट आ चुका है। तो जब 3 आई एटलस का एनर्जी भी पीक पर था, और अभी वो एनर्जीज अभी भी पीक पर है, और 19 दिसंबर तक ये पीक पर होती जाएंगी। तो आज से लेकर 19 दिसंबर तक, और फिर उसके बाद जो 2-4 दिन अगले भी होंगे,
बहुत पावरफुल टाइम है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल टाइम है। तो एक मास अवेकनिंग का वक्त है ये। तो जो रेडी हैं, मास अवेकनिंग मतलब आप अगर तैयार है, एक तो आपका लगन होनी चाहिए, एक आपका संकल्प होना चाहिए, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके पास वो शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह से बोली जा रहे हो यस यस मैं तैयार हूँ तैयार हूँ तैयार हूँ, और जाके बेड पे जाके चादर लेके सो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। काम भी करना है अपने ऊपर। अभी तक हम रोज बोलते हैं अपने ध्यान में कि अपने पुराने बिलीफ को पहचानो, उनको समझो और छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये है कि जब तक आप पुरानी चीज को नहीं निकालोगे, नई एनर्जी अंदर नहीं आएगी, और जब नई एनर्जी अंदर नहीं आएगी तो वो ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान के बिना आपकी अवेकनिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम ध्यान में आते हैं तो ज्ञान सबसे जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ज्ञान के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत सारी वर्कशॉप की जाती हैं, क्लासेस ली जाती हैं, बताया जाता है। अगर आज से कुछ साल पहले मुझे भी पूछते तो मैं भी यही बोलती कि जंगल में चले जाने को और पेड़ों के नीचे ध्यान करने को, घर गृहस्थी छोड़ने को ही ध्यान कहते हैं। लेकिन अब हमारा कॉन्सेप्ट ही टोटल चेंज हो गया। खुद को जानना, खुद को जानने का मतलब ही क्या है? खुद को जानने का मतलब है कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसा भरा हुआ है। बाहर से तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर घुसना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अंदर हमें लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो हमारे अंदर कौन सा एक बिलीफ होता है? आई एम राइट। सबसे बड़ा बिलीफ, आई एम राइट। और जब आई एम राइट इतना ज्यादा हो जाता है तो हम अपने अंदर झांक के नहीं पाते कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, सब ठीक लगता है। लेकिन जब हम ध्यान की जर्नी में आते हैं तब हम अंदर देखते हैं कि सचमुच में क्या मेरे अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं, ओ मैं तो ऐसी ही हूँ, ओ मैं तो बहुत लेजी हूँ, ओ मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता, ओ मैं तो सुबह उठ ही नहीं पाती, ओ मैं तो कुछ। ये सब चीजें पता भी है और उसके ऊपर कुछ काम भी नहीं कर रहे हो। ये इग्नोरेंस के साथ ये डबल इग्नोरेंस होगी कि कुछ पता भी है और उसके ऊपर कुछ काम नहीं करना, और विक्टिम हुड में बैठे रहना कि मैं तो कुछ कर नहीं पाती, ब्लेम करते रहना खुद को। तो ये छोटी छोटी बातें हमें समझने की जरूरत है कि ज्ञान की जर्नी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने चेतना के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने हैं। तो डे बाय डे आपका जर्नी और आपका ध्यान इस उसमें होना चाहिए कि अगर मैं अवेकनिंग के रास्ते में हूं तो मैं अपना जो रोज का मैं जो मैं सोचती हूँ, क्या वो सही सोच रही हूँ? जो मैं कर रही हूँ क्या मैं सही कर रही हूँ? जो मैं पढ़ भी रही हूँ क्या मैं सही पढ़ रही हूँ? जो मैं ज्ञान भी ले रही हूँ क्या वो सही ज्ञान है? क्या वो मुझे एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा है, या एक स्टेप फिर किसी बिलीफ सिस्टम में डाल रहा है, किसी पूजा, किसी रिचुअल, किसी क्रिया में मेरे को फंसा रहा है? या मेरा हर एक कदम मेरे को मुक्त कर रहा है? मैं भय से मुक्त हो रही हूँ, रिचुअल से मुक्त हो रही हूँ, कर्म कांडों से मुक्त होती जा रही हूँ। मेरा हर एक स्टेप, यहाँ पर हम बोलते हैं कर्म कांड नहीं करने, और दूसरे दिन कर्म कांडों की पिटोरी लेकर बैठे हुए घर पे टन 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 सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, सारे कर्म कांड हो रहे हैं। यहाँ पर हम बोल रहे कि कर्म कांडों से बाहर आओ, और अगले दिन मैक्सिमम लोग कर्म कांडों पे लगे होते हैं। फिर कहते हैं हमारे घर में तो ऐसा ही चलता है, हम तो लड़ नहीं सकते। पुराने विचारों को बदलने के लिए बहुत ताकत चाहिए और मेरे में नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। कौन आगे आएगा? आप खुद भी देखिए, आगे आने वाला जो इंसान होता है, जो एक लीडर की तरह काम करता है, उसको कितना डराया जाता है, उसको कितना सताया जाता है। लेकिन वो जो लीडर होता है ना, जो ट्रू लीडर होता है ना, वो डरता है ना, वो छुपता है ना, ना वो अपना काम करना छोड़ देता है, वो अपना काम करने लग जाता है। साथ कोई आता है तो कारवां बन जाता है, नहीं भी आता तो वो परवाह नहीं करता। तो आप सबको भी, अब आज कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले हम संकल्प लेते हैं कि हमारा जो भी स्टेप होगा, जो हम अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, हम लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ बोल ही नहीं रहे, हम उन संकल्प को पूरा करने के लिए ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे। डे बाय डे छोटे छोटे स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में सब कुछ छलांग मार दूंगी और सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ बदल दूंगी। लेकिन हाँ, मैं स्टेप जरूर लूंगी
एक एक कर्म कांड को पहचानूंगी, एक एक ऐसी बिलीफ को पहचानती जाऊंगी जिससे की वजह से मैं 3D एनर्जी में फंसी हुई हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अवेकनिंग हो गया, अर्थ शिफ्ट हो रही है। मैं तो डरती थी, मैं अकेली थी, मैं कमजोर थी, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास पावर नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं अपना बिलीफ नहीं तोड़ पाई, मेरे घर वाले ऐसे थे, मेरी सास ऐसी थी। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी जब तक आप मन से आजाद नहीं होंगे, तन से भी आजाद नहीं होंगे। सबसे पहले जो फ्रीडम है माइंड में आती है। तो जब आप माइंड को प्रोग्राम कर लेते हो कि मुझे तो आजाद होना ही आना है, ये पुराना विचार है, ये पुराना रिचुअल है, इसका कोई फायदा नहीं, तो बहुत सारे लोग रिचुअल को, कर्म कांडों को छोड़ते हुए भी बहुत डरते हैं। ऐसा होगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने भय मुक्त होना है, और वहां पे जाके कर्म कांड और फिर रिचुअल में फंसे हुए हैं। तो आपको चॉइस करना है हर जगह, एक एक चॉइस है जब आपके पास आती है, तो आप उन चॉइस को, कौन सा रास्ता अपनाते हैं। आप चलते हो आगे, 6 रास्ते आए हैं, अब कौन सा दरवाजा आपने खोला है, वो दरवाजा डिसाइड करता है आपने अवेकनिंग की तरफ जाना है या वापस 3D मैट्रिक्स की ओर आना है। तो चॉइस आपकी है। तो अगर आपका संकल्प सुदृढ़, बहुत ज्यादा दृढ़ कि नहीं, मुझे अवेकनिंग का रास्ते को चूज करना है, ज्ञान के रास्ते को चूज करना है, और उस रास्ते पर चलने के लिए आप स्टेप भी उठाते हो, अपनी साधना करके ऊर्जा को इकट्ठा भी करते हो, तो जाके यूनिवर्स फिर आपको सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप बैठ के झूठ बोलते जाते हो, कर्मकांड से मुक्ति, फलाने से मुक्ति, ये नहीं करेंगे, और वहां पर जाकर आप फिर वही कुछ कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें आपकी मैच नहीं करती, इसीलिए कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि जो आप बोलते हो और जो आपके मन में है उसमें विरोधाभास होता है। तो जब तक, और फिर आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपनी साधना के साथ भी धोखा ही कर रहे हो। तो साधना को धोखा ना मिले, जो मैं अपने के साथ ऑथेंटिक होना ही है, मुझे ऑथेंटिक ऑनेस्ट होना ही है, और मुझे निकालने हैं अपने में से, अंदर से एक एक चीज को पकड़ के, कि जो मैं, अंदर बहुत सारे राक्षस हैं जो हम हर वक्त डांस करते रहते हैं और हा हा वाली मूवमेंट में रहते हैं, उनके लिए तो हर मूवमेंट हा वाली है। और आप ही का काम है कि जब आप साधना करें तो उन राक्षसों को जो हा कर रहे हैं उनको पकड़ें और बाहर का रास्ता दिखाए। आपका रास्ता बाहर है, मेरे अंदर नहीं। और आपके अंदर वो पावर है, लेकिन क्या होते हैं, उन राक्षसों से हम डर जाते हैं। बहुत सारे इग्नोरेंस के राक्षस हैं, बहुत सारे डर के राक्षस हैं, बहुत सारे लो वाइब्रेशन के राक्षस हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब भी आप लो जाते हो, जब भी आप डर में जाते हो, तो वो आपकी सोल को ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा में होल हो गए और बहुत सारी एनर्जी दूसरी अंदर बढ़ गई। और जब वो अंदर आ जाती है आपकी एनर्जी में, तो वो आपके ऊपर राज करती है, आप तो रहते ही नहीं अपने उसमें। तो आप कहते हैं मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो पेन में हूँ, मैं तो ट्रोमा में हूँ, अवेकनिंग मेरे को नहीं पता, मेरे घर में तो मेरे डिसीजन मेरे हस्बैंड लेते हैं या वाइफ लेती है या मेरी मम्मी लेती है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो जिन जिन के पास अपनी कंप्लेंट्स की बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो लोग सोच ले, जितनी लंबी लिस्ट है अवेकनिंग उतनी ही ज्यादा दूर है। तो आज के दिन हम संकल्प भी लेंगे और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए ऊर्जा भी इकट्ठी करेंगे। तो एक ग्रिड बनाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको वो पावर भी मिले, स्ट्रेंथ भी मिले। बाकी संकल्प आपका होगा, पावर आपकी होगी, पैशन आपका होगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन आपके अंदर और बाहर अगर अलाइनमेंट में नहीं है, जो आप बोल रहे हो वो अंदर की बातों से मैच नहीं करता, तो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। इस चीज को हमेशा याद रखना। और जो लोग बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए की है, बी ऑथेंटिक, अपना अंदर और बाहर दोनों अलाइनमेंट में हो, तभी आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे आ पाओगे। तो बहुत सारे लोग जब आके मैसेज करते हैं, मैं इस चीज से डरती हूँ, मैं अपने घर वालों से अगेंस्ट नहीं जा सकती, मेरे को ध्यान के लिए मना करते हैं, या मैं कोई स्टेप नहीं उठा सकती, मैं अपने लिए कुछ सोच नहीं सकती, मैं ध्यान तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को लोग मैं अपने परिवार की वजह से वो ध्यान नहीं कर पाती, मैं छुप कर ध्यान करती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में एडवर्स कंडीशन है,
कोई स्पोर्ट नहीं करता, पैसा भी नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए उनका पैशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो कोई ना कोई तरकीब लगाकर अपने ध्यान के लिए भी टाइम निकालते हैं और सीखने के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पर कोई बहाने नहीं है ना। अगर आपके पास बहुत सारे बहाने हैं तो भी अवेकनिंग का रास्ता आपके लिए नहीं है। किसी मास्टर ने कोई बहाने नहीं मारे थे, उन्होंने अपना वो चले, रास्ता खुद बनता गया था। उन्होंने वो डरे नहीं। आप कहते वो तो जंगल में निकल गए थे, आप अपने आप ही दलीलें देते रहेंगे, उसके साथ तो ऐसा हुआ था, उसके बेटे की तो जॉब नहीं थी। आप कोई मास्टर बता दीजिए, आप उनकी कहानी सुनोगे तो कितनी परेशानी आई। कोई भी मास्टर ऐसा नहीं था उसने दरवाजा खोला, सुबह उठा और वो एनलाइटेंड होके उठ गया जी, और फिर उसके चारों तरफ प्रकाश आ गया था और उसने बाहर आके कहा देखो जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं रात को सोया था, सुबह उठ के मेरे को मुक्ति मिल गई। ऐसा कोई मास्टर आपको नहीं मिलेगा। सबके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, बहुत परेशानियां आई, बहुत रुकावटें आई, पर उन्होंने हर मुश्किल का, हर रुकावट का सामना किया। तो जो जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी, ये एक आसान जर्नी नहीं होती है। लगता है कि हम सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ हो रहा होता है। तो अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो अंदर के जो राक्षस है वो हा हा कर रहे हैं। आपने पहचानना है, बिल्कुल शांत होकर, आंखें बंद है, लेकिन आपका जो संकल्प है उन राक्षसों को वहां पर रहने नहीं देगा। और शुरू शुरू में तो ये राक्षस नजर भी नहीं आते, वो अंदर ही डांस कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपका ध्यान गहरा होने लगता है, आपको समझ में आने लगता है, आपको ज्ञान होने लगता है, और उस विजडम के साथ आप कनेक्ट होते हो, तो वो दिखाई देने लगते हैं हर चक्रा में, खासकर लोअर चक्रास में, हार्ट तक बहुत कुछ है। तो ये जो जर्नी है, जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं उनका बहुत, उनका हार्ट ओपन है, उनके लोअर चक्रा है ही नहीं, उनको कोई फियर ही नहीं हो, वो कोई लैक में है ही नहीं, उनको कोई रिलेशनशिप इशू नहीं है, वो मस्त मोला है। जो आजकल के न्यू बच्चे आ रहे हैं वो हार्ट स्पेस में है, वो अपना, उनको कोई लेना देना नहीं है दिल से, तो उनको कोई जरूरत भी नहीं है मेडिटेशन की, वो पले पलाए मास्टर आजकल के बच्चे आ रहे हैं। लेकिन हम जो आ रहे हैं 90s में, ये 80s में, है ना, इनको थोड़ा काफी काम करना, काम जरूर करके आए हैं तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो थोड़ा आजकल के बच्चों से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमने चूज किया अवेकनिंग की, हम फर्स्ट लाइन में हैं, तो हमने चूज किया। अब हमने चूज भी कर लिया, फर्स्ट लाइन में भी आ गए, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन वालों का काम भी बहुत ज्यादा होता है। तो हम छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आए, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। और जब एक ग्रुप में 40-50 लोग, 60 लोग मिलकर बैठ के इंटेंशन डालते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो आज हम एक ही है कि हमारा वननेस के साथ, तो एक का संकल्प जब दूसरे के संकल्प के साथ जुड़ेगा तो एक के संकल्प के पीछे समझ लीजिए कितनी पावर आ जाएगी। एक ही शर्त है, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर की इग्नोरेंस को पहचानना भी है और संकल्प भी रखना है कि मुझे मुक्ति चाहिए। अगर मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे अंदर कौन सा अज्ञान है तो मुझे ढूंढना है, मेरे को यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं उसे देख पाऊं, है ना। जब तक मैं वहां पर लाइट ही नहीं जलाऊंगा, वो अंधेरा में बोलूंगा अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है। बच्चा अंधेरा कमरे का दरवाजा नहीं खोलता, वहां पे अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, उसे पता ही नहीं भाई स्विच जलाना है, स्विच जलाएंगे तो लाइट आ जाएगी। तो हमें भी अपने हर सेल के अंदर लाइट की स्विच को ऑन करना है। जैसे ही हम ऑन करते हैं, जो एनर्जी जमी होती है, सॉलिड होती है, स्टिकी होती है, कुछ तो चिपकी होती है, लेकिन धीरे 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 वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है और उसके बाद गैस बनकर शरीर से बाहर। तो हमें उन हैवी एनर्जीज को अपनी एनर्जी बॉडी से बाहर निकालना है जो हमारे काम की नहीं है। तो आज हमारा मैनिफेस्टेशन पोर्टल ही होगा, तो हम मैनिफेस्टेशन पोर्टल के साथ भी जोड़ेंगे। और आज फुल मून भी की एनर्जी भी है, तो फुल मून कैसे चमकता है, इल्यूमिनेट, जगमगाता है, आप देखोगे कितना ब्राइट शाइन करता है ये। वही शाइन, वही इल्यूमिनेशन अपने अंदर लेकर आनी है, कि हमारे अंदर भी वही इल्यूमिनेशन है जो बाहर के पूर्णिमा वाले चांद में है। तो ये संकल्प, और हर एक संकल्प को बहुत डीप से बोलना है। आपकी आवाज सिर्फ मुंह से और लिप्स से नहीं होनी चाहिए, डीप इनसाइड फ्रॉम योर हार्ट। जो चीज हार्ट से निकलेगी
वही फुलफिल होती है। जो चीज यहाँ से या मुंह से, फिर वो उसकी पावर ज्यादा नहीं होती। और आपका जो निशाना है वो बुलेट वाला होना चाहिए। बुलेट जब लगती है तो होल हो जाता है ना। तो अगर हम छोटे ऐसे ही बोलते ओके ठीक है हो गया, मैं अलाइनमेंट में आ गई, बस इतना सा पैशन है, तो ना अलाइनमेंट में आएगा, क्योंकि पीछे का जो फोर्स है वो नहीं है आपके पास। और हमारा फोर्स ऐसा ही होना चाहिए जैसे रॉकेट को ऊपर उठने के लिए लगता है। हम ऊपर से नीचे नहीं, हम नीचे से ऊपर की अपनी एनर्जी को उठा रहे हैं, तो उसके लिए जोर भी बहुत ज्यादा है ना। जैसे हम पत्थर हाथ में पकड़ा हुआ और ऊपर हमने फेंकना है तो कितना जोर लगता है। हमने अपनी एनर्जी को ऊपर की ओर लेकर जाना है। तो हमने अपना जो पूरा फोर्स जो है हमारा, हमारे संकल्प में होना चाहिए, ताकि उसकी सिद्धि भी जल्दी से जल्दी हो। तो आज हम फिर एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल बनाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड के लिए और यूनिवर्स के लिए भी, और पूरे लोगों के लिए भी हम उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे, ताकि जो प्रेरणा हमें मिल रही है, जो प्रेम हमें मिल रहा है, जो यूनिवर्स का सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, हम सारी धरती पर रहने वाले हर प्राणी को वो चीज मिले। जहां जहां जिस जिस सोल को वो ज्ञान चाहिए, वो उसको टच करे और वो भी जागृत हो। हमारा ये बहुत बड़ा मिशन पर है, हम प्लेनेट अर्थ के ऊपर वॉरियर्स ऑफ लाइट है हम। और हमारा जो मशाल हमने लाइट की ली है, उस मशाल को बुझने नहीं देना, और आगे से आगे भी उस मशाल को फैलाना है। नहीं तो अपने ही हाथ में पकड़े रहेंगे तो वहीं पर ही प्रकाश रह जाएगा। तो प्रकाश जितना ज्यादा फैलता जाएगा, उतना ज्यादा हमें भी बेनिफिट होगा ना। पूरी धरती के ऊपर प्रकाश फैलना चाहिए, ताकि पूरी धरती पर हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। काफी कुछ चेंज हो चुका है, और बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बहुत सारे डार्क जो अंदर अंडरग्राउंड बेसिस थे कबाल्स के, सब काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और लास्ट फेज ऑफ क्लिंजिंग चल रहा है, और जो 3IA एटलस जो आया है, उसने भी मास अवेकनिंग के प्रोसेस को फास्ट किया है, बूस्टअप किया है। और अब आप मतलब 19 तक तो आप बहुत ध्यान कीजिए, ताकि 3I एटलस की जो एनर्जीज आ रही है प्लेनेट अर्थ के ऊपर, आप उन एनर्जीज को सोकअप कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। वो आपको हेल्प करेंगी, जो आपके अंदर है उसको बढ़ाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम बार बार क्यों संकल्प कर रहे हैं, ताकि जितनी पुरानी एनर्जी है, जब हमारा थॉट यूनिवर्स में जाएगा तो हम अलाइनमेंट में आएंगे, तो वो जो दबी हुई चीजें है ना, वो खुद ब खुद रिलीज होती रहेंगी, वो वाली भी जो हमें नहीं पता। तो हमारा संकल्प बहुत जरूरी हो रहा है। मेडिटेशन से भी ज्यादा हमारी इंटेंशंस बहुत पावरफुल होनी चाहिए। बार बार हमें संकल्प के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी क्लासेस में मैं सिर्फ संकल्प और मैनिफेस्टेशन वाली मेडिटेशंस करवाती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ये टाइमलाइन में। हमारा हर एक वर्ड ब्रह्मांड में सुना जा रहा है, उसकी गूंज जा रही है पूरे ब्रह्मांड में। और आपका गया हुआ एक वर्ड पता नहीं कितनी सोल्स को जगाएगा, ये आपको खुद को नहीं पता। आप बोल यहाँ पर रहे हो, लेकिन उसकी गूंज ब्रह्मांड में हो रही है। इस चीज को समझिए। तो आपके अंदर जो शब्द बहुत ही पावर के साथ बोला जा रहा है, हार्ट स्पेस से आ रहा है, वो कितनी सोल्स को जगाएगा, और उसका पुण्य भी आपके पास आएगा। तो यही रोल है, यही मिशन है। आप धरती के ऊपर लाइट को फैलाना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना, और पॉजिटिव टाइमलाइन को चूज करना। सबसे बड़ा संकल्प पॉजिटिव टाइमलाइन को चूज करना। तो जो लोग व्यर्थ के डर फैला रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन चीजों से बचे, रिफ्रेम। मतलब कुछ नहीं, उनके चीजों के बारे में आप ना सोचे ना सुने, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचे, और अपनी लाइट को बढ़ाना है। कोई ये बोलता है कोई वायरस आ जाएगा, कोई कहता है ये हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, इन सब चीजों से परे। जितनी बार कोई दूसरा वर्ड नेगेटिव बोलता है, आप अपने अंदर ही उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। खुद के अंदर इतनी पॉजिटिविटी बुलाए कि सामने वाला या तो चुप कर जाए, या अपना बोलना बंद कर दे, या आप उठ के बाहर चले जाओ। ताकि वो जो नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि आपने देखा कई लोग जो नेगेटिव बोलते हैं ना, वो भी बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। इसीलिए नेगेटिव भी उसी तरह मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव बोलते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता। जो चिल्ला चिल्ला कर नेगेटिव बोलते हैं, बहुत पावर से बोलते हैं, उनका भी मैनिफेस्ट हो जाता है। हमारी पावर उनसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने हार्ट स्पेस से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपने मैनिफेस्ट करना है, पहला फोकस अपने हार्ट की ओर। खुला हुआ है ना, इसको खोलते जाना है। तो यहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन
एक एक करके बाहर निकलनी चाहिए। तो चलिए, आज का टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि फिर मेडिटेशन और रह जाएगा हमारा मैनिफेस्टेशन पार्ट। जस्ट क्लोज योर आईज। सिममतते अहम सिक्कतते शह। म्यूजिक तो किसी ने लगाया नहीं है। हाँ, चलिए, लगा रही हूँ जस्ट मैम, क्लोज योर। मैं हाँ, लगा रही हूँ। बिल्कुल लाइट रखना, बिल्कुल हल्का। पानी पी लेना सब, क्योंकि लाइट लैंग्वेज की मेडिटेशन है तो प्यास लगेगी। या वाटर फॉल मेडिटेशन है म्यूजिक, तो दैट विल आल्सो हेल्प। जी। वॉइस ठीक है मैम, म्यूजिक की वॉल्यूम? बाकी पार्टिसिपेंट से पूछिए, सबको पता लग रहा है ना? हाँ, ठीक है। बहुत हल्का चला है। ड्रमिंग की साउंड भी अर्थ एलिमेंट के साथ जोड़ती है। जो ड्रमिंग की साउंड होती है, जो शामनिक ड्रम होते हैं, और वाटर, वो तो आज का पूर्णिमा के ध्यान में बहुत हेल्प करेगा। अरम सिक्कतते अहम सिक्कतते शह, स्पाइन स्ट्रेट। और हम बीच में ये जो लाइट लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये सेक्रेड मंत्रास हैं, इनको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मंत्रा है आपकी डीएनए से बातचीत करते हैं, और जो भी वहां पर हील होना है उसे हील करते हैं। तो ये जो डीएनए, सभी को लाइट लैंग्वेज आती है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पर उन्हें नहीं पता। लेकिन लाइट लैंग्वेज यानी कि हमारी सोल की भाषा, हम सबसे पहले प्रकाश से आए थे, जहां पर प्योर प्रकाश था। ये प्रकाश की भाषा है लाइट लैंग्वेज, यानी कि प्रकाश की भाषा। और प्रकाश की भाषा सबको आती है और सब बोल सकते हैं। शिव मततोम अहम शाह। चलिए, एक सेक्रेड मंत्रा से शुरुआत करते हैं, और एक सेक्रेड ग्रिड, एक स्पेस बनाते हैं सभी पार्टिसिपेंट के चारों तरफ, और सबने देखना है कि वो एक सेक्रेड ग्रिड के भीतर है। सो क्रिएटिंग अ मोस्ट पावरफुल सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड फॉर एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट। तो आपने भी बोलना है कि मेरे लिए एक कॉस्मिक गॉड फ्रीक्वेंसी का ग्रिड बन रहा है, और मैं इस गॉड फ्रीक्वेंसी ग्रिड के भीतर हूं। क्रिएटिंग ए सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड, क्रिएटिंग ए सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड। जो तैयार नहीं है उनके लिए एक ऐसा ग्रिड जिसके लिए वो तैयार है, क्योंकि अभी सभी बहुत हाई लेवल के ग्रिड के लिए तैयार नहीं है, पर जो भी जिसकी जो भी कॉन्शियसनेस है, जिस लेवल पर वो है, उस लेवल का ग्रिड बनता हुआ जो हेल्प करेगा उनकी अवेकनिंग के प्रोसेस को फास्ट करने में। Aram Sikkatatatatatata, the highest version of the super cosmic God's frequency grade and the most needed grade for every single participant, for every single participant, for every single participant. Highest version of the super cosmic God's frequency grade, highest version of the super cosmic God's frequency grade, highest version of the super cosmic God's frequency grade, and the most needed grade for every single participant. Highest version of the supercosmic God's frequency grid, highest version of the supercosmic God's frequency grid, and the most needed grid for every single participant. ओके, ग्रिड बनता हुआ, इसको थोड़ा बनने देते हैं। और अभी इसका हम कनेक्शन, जो हमारे ग्रिड का है कनेक्शन, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन से और मदर अर्थ, 5D क्रिस्टलीन कोर ऑफ मदर अर्थ से। बहुत सारे लोग ग्राउंडेड नहीं हैं, तो आपने ये भी बोलना है कि हम टोटली ग्राउंडेड हो रहे हैं 5D मदर अर्थ में। 5D मदर अर्थ में हम सब डीप डीप ग्राउंड होते हुए, पूरा हमारा ग्रिड है 5D क्रिस्टलीन कोर ऑफ मदर अर्थ से और ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन से कनेक्ट होता हुआ। एक बार और कनेक्ट करना पड़ेगा, डीपली 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 कनेक्टिंग अवर ग्रिड with great cosmic central sun and 5D crystalline core of Mother Earth,
मदर और फादर, माता और पिता की ऊर्जा के साथ, धरती माँ के साथ और परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में आता हुआ हमारा ये ग्रिड, और एक पिलर ऑफ लाइट बनता हुआ, प्रकाश का एक स्तंभ बनता हुआ, धरती से लेकर ऊपर ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन तक एक प्रकाश का पिलर बनता हुआ, स्तंभ बनता हुआ ग्रिड के बिल्कुल बीचों बीच, और आप सब प्रकाश के पिलर के बीच में आकर बैठ गए हो। आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों को भी इस पिलर ऑफ लाइट में बुला सकते हो, विद द परमिशन ऑफ देयर हायर सेल्फ एंड टीम ऑफ लाइट। आप विजुअलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके परिवार का हर सदस्य इस पिलर ऑफ लाइट में बैठकर ध्यान कर रहा है, और उसे भी वो ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं जो ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हो। आपका संकल्प काफी है सबको ध्यान में बिठाने के लिए, लेकिन वो उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे जितनी उनकी चेतना का स्तर है। शिवमततततततततततततोम सिक्कतततते अष्टितितितोम अरमतते अहम शः। इस पिलर ऑफ लाइट को और स्ट्रोंग करना है, क्योंकि अभी धरती माँ से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ। और स्ट्रोंगली और स्ट्रोंगली और डीपली धरती माँ से कनेक्ट करते हुए, और 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ में डीप 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 इस ग्रिड को कनेक्ट करते हुए, और पूरी ऊर्जा जो धरती माँ से आ रही है और ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन से आ रही है, वो आपके पूरे कोशों में, ओरा की पूरी लेयर्स में, पूरे ऊर्जा क्षेत्र में, पूरे चक्रास में, पूरे DNA में फैलता हुआ, और आप भी पिलर ऑफ लाइट में मिक्स और मर्ज होते जा रहे हो। इस पिलर ऑफ लाइट में आई कॉल फॉर कॉस्मिक मून की ऊर्जा, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा, कार्तिक पूर्णिमा की ऊर्जा, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा, कार्तिक पूर्णिमा की ऊर्जा, और उसके आते ही ये पिलर ऑफ लाइट हजारों गुना ज्यादा इल्यूमिनेट करता हुआ, जगमगाता हुआ, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा पूरे ग्रिड को शाइन करती हुई, जगमगाता हुआ पिलर ऑफ लाइट कॉस्मिक फुल मून के साथ टोटल अलाइनमेंट में आता हुआ हमारा पिलर ऑफ लाइट। मेरे को थोड़ा सा अलाइनमेंट में लेकर आना होगा, और कॉस्मिक फुल मून के साथ सिममततततुम अष्टित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 िम अरम त्रिकतितितितितो अष्टित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 िम अरमतति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 तु अष्टितितुम अहम शः। और जैसे ही ये क्रिसेंट फुल मून की एनर्जी, कार्तिक पूर्णिमा की एनर्जी हमारे ग्रिड के साथ अलाइनमेंट में हुई है, जैसे शीतल छाया हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बहने लगी है, कामनेस की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा शीतलता प्रदान करती हुई पूरे एनर्जी सिस्टम को, और एक एक सेल में ये ऊर्जा जाती हुई कॉस्मिक फुल मून की तरह, जैसे फुल मून ब्राइटर 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 और शाइनर 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 होता है, उसी तरह हमारा हर सेल, हर एटम, हर DNA, हमारा हर ऑर्गन, हमारा हर चक्रा भी इल्यूमिनेट करता हुआ, जगमगाता हुआ कॉस्मिक फुल मून के प्रकाश में। जैसे अंधेरा छटता जा रहा है और प्रकाश फैलता जा रहा है, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा पूरे एनर्जी सिस्टम में जहां जहां प्रकाश फैल रहा है, वहां वहां से अंधेरा दूर होता हुआ, अज्ञानता का अंधेरा, ईगो का अंधेरा, लोअर वाइब्रेशंस का अंधेरा, नकारात्मकता का अंधेरा, डर का अंधेरा, कमी की ऊर्जा का अंधेरा,
गॉसिप्स का अंधेरा। कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा बहती हुई डी 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 इस ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग करते हुए एक बहुत ही विशाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिव्य और बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक पिरामिड का आह्वान करते हुए, कॉस्मिक पिरामिड इस ग्रिड के ऊपर बहुत बड़ा एक ह्यूज कॉस्मिक रेनबो कलर का पिरामिड अपने इस ग्रिड के ऊपर, बहुत ही बड़ा, आपकी कल्पना से भी बड़ा, गीजा के पिरामिड से भी बड़ा, एक कॉस्मिक पिरामिड ओवर द ग्रिड। अब जैसे जैसे ये ग्रिड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, आपको अपने वर्ड्स के ऊपर जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा माइंडफुल होना पड़ेगा। आपका एक भी वर्ड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बी केयरफुल, बी माइंडफुल। बहुत ह्यूज कॉस्मिक पिरामिड, बहुत बड़ा, आपकी कल्पना से भी बड़ा, वेरी ह्यूज, एफल टावर जितना बहुत बड़ा पिरामिड, रेनबो कलर का पिरामिड। अलाइनमेंट के साथ आना है, इस पिरामिड के साथ, कॉस्मिक पिरामिड के साथ, टोटल इन अलाइनमेंट, टोटल इन अलाइनमेंट, टोटल इन अलाइनमेंट। अर्मतते अहम सिक्कतततततोम अष्टितितितितितोम अर्मतते अहम सिक्कततोम शः। अर्मतत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 ते अष्टित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 ि
कॉस्मिक पिरामिड के साथ हमारा ग्रिड अलाइनमेंट में आ चुका है, टोटल इन अलाइनमेंट, हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर भी 1000 गुना बढ़ती हुई। कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा, पिरामिड कॉस्मिक पिरामिड की ऊर्जा, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा, 5D मदर अर्थ की ऊर्जा हमारे ग्रिड में बहती हुई और एनर्जी को एम्पलीफाई करती हुई, इंटेंसिफाई करती हुई और हमारी कॉन्शियसनेस को स्पाइक देती हुई, हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता हुआ, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ईश्वरीय हीलिंग ऊर्जाएं पिरामिड से होती हुई, हमारे ग्रिड से होती हुई, हमारे पूरे ऊर्जा क्षेत्र में फैलती हुई, ये विशाल काय कॉस्मिक पिरामिड से अनंत अनंत ऊर्जा, गॉड्स फ्रीक्वेंसी की ऊर्जाएं हमारे ग्रिड से होती हुई, हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई, अरम त्रिकतितितितितोम अस्तितितितितितितोम अरमतति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 तोम अस्तितितितितितोम अहम शाह। और हमारे अंदर अवेकनिंग के प्रोसेस को फास्ट करती हुई पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम कॉस्मिक पिरामिड की ऊर्जा के साथ, इस कॉस्मिक पिरामिड में ब्रह्मांड की अनंत शक्तिशाली ऊर्जाओं से भरा हुआ, अनंत ऊर्जाओं से भरा हुआ ये पिरामिड पूरे ग्रिड में भेजता हुआ और हमारा पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम पेनिट्रेट करता हुआ, एब्जॉर्ब करता हुआ इन हाईएस्ट
गॉड्स फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक ऊर्जाओं को, और हमारे भीतर जागृति होती हुई, अवेकनिंग का प्रोसेस फास्ट होता हुआ, जो ऊर्जाएं काम की नहीं है ऑटोमेटिकली, मैजिकली हमारे एनर्जी सिस्टम से विदा लेती हुई, डिसॉल्व होती हुई, रिलीज होती हुई, ट्रांसम्यूट होती हुई, ट्रांसफॉर्म होती हुई, ये कॉस्मिक पिरामिड, विशाल काय पिरामिड, जिसमें हजारों की संख्या में क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, एनर्जी को चैनल करता हुआ हमारे ग्रिड में नॉन स्टॉप। You can feel, you can sense, you can see, or you can visualize, or you can know. आप जान सकते हो, देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, फील कर सकते हो, या सिर्फ कह दीजिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ, हमारा ग्रिड इस कॉस्मिक पिरामिड से टोटल अलाइनमेंट में है और मेरी भीतर इस कॉस्मिक पिरामिड की ऊर्जा बह रही है, जो मेरे भीतर ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करती हुई, अंधेरों को दूर करती हुई, और मेरे भीतर अवेकनिंग का प्रोसेस फास्ट होता हुआ, और यही प्रोसेस मेरे परिवार के सदस्यों में भी होता हुआ। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं बढ़ रही हैं, आह्वान करते हैं हम कॉस्मिक ड्रैगन्स का, कॉस्मिक ड्रैगन्स ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक ड्रैगन्स का, कॉस्मिक ड्रैगन्स इनसाइड द ग्रिड, cosmic dragons inside the grid, cosmic dragons inside the grid, cosmic dragons inside the grid, to hold the space, ऊर्जा को होल्ड करते हुए आप सबके लिए, ताकि जो ऊर्जाएं आप छोड़ नहीं पा रहे, ये ग्रिड ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प करेगा उन ऊर्जाओं को छोड़ने के लिए जो आपके किसी काम के नहीं है, जो आपके असेंशन के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो आपका ये संकल्प ड्रैगन्स के प्रति आभार प्रकट करते हुए कि यस, वी आर रेडी टू रिसीव द एनर्जी, हम ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हैं। ये कॉस्मिक ड्रैगन्स बहुत उच्च आयामों से आए हैं, बहुत ही उच्च आयामों से। आप देख पा रही होंगे एक शिफ्ट आता हुआ पूरे ग्रिड में। ड्रैगन्स की ऊर्जा, कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा, कॉस्मिक पिरामिड की ऊर्जा, फादर और मदर की ऊर्जा, पूरे एनर्जी सिस्टम में एक शिफ्ट लेकर आती हुई, और हम यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में आते हुए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में आते हुए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में आते हुए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में आते हुए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में आते हुए, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ टोटल अलाइनमेंट में आते हुए, और हमारे भीतर अवेकनिंग का प्रोसेस, जागृति का प्रोसेस, जागृति की प्रक्रिया तेज होती हुई, हमारा संकल्प पॉजिटिव टाइमलाइन को चुनने का है, डिवाइन टाइमलाइन को चुनने का है, असेंशन की टाइमलाइन जो पॉजिटिव है,
और ये हमारा जो संकल्प है पॉजिटिव डिवाइन टाइमलाइन को चुनने का, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। कोई भी डर या कोई भी ऊर्जा हमें हमारे संकल्प से पीछे नहीं हटा सकती। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ आपका ये संकल्प पॉजिटिव डिवाइन टाइमलाइन को चुनने का, पूरे सेल्स को आपने ये मैसेज देना है हार्ट स्पेस में जाकर, यस आई चूज पॉजिटिव टाइमलाइन, और मेरे को मेरे रास्ते से कोई भी ना हटा सकता है, ना ही मैं डगमगाऊंगा या डगमगाऊंगी भय में आकर, या पुरानी बिलीफ को पकड़कर, या कर्म कांडों को पकड़कर, या पुरानी कार्मिक ऊर्जा के कारण। कोई भी मुझे अपने रास्ते से अब भटका नहीं सकता। आई चूज पॉजिटिव डिवाइन टाइमलाइन फॉर माई असेंशन, फॉर माई हाइएस्ट बेस्ट, फॉर माई हाइएस्ट गुड। तो जैसे जैसे मेरे भीतर सकारात्मकता बढ़ती जा रही है, मेरे भीतर बहने वाला जो मोर देन 70% वाटर है वो भी शांत होता जा रहा है। जो भी राक्षस उपद्रव मचा रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में, चाहे वो भय को पकड़कर बैठे हैं, चाहे वो अज्ञान को पकड़कर बैठे हैं, चाहे वो अंधेरे को पकड़कर बैठे हैं, चाहे वो नकारात्मकता फैला रहे हैं, लेकिन आज अभी इसी वक्त मैं उन सब ऊर्जाओं को डिसॉल्व करती हूँ, डिसॉल्व करता हूँ राइट नाउ इन दिस मोमेंट, बिकॉज आई चूज लव। मैं प्रेम का चुनाव करती हूँ, मैं प्रकाश का चुनाव करती हूँ, मैं उस सर्वोच्च चेतना के साथ अपना कनेक्शन और स्ट्रोंग और स्ट्रोंग और स्ट्रोंग करती हूँ। पॉजिटिव टाइमलाइन में चलने के लिए जो भी ज्ञान चाहिए, मैं उस ज्ञान के साथ कनेक्ट होती जा रही हूँ। ओम अहम शह। बहुत सारे लोग पॉजिटिव टाइमलाइन को चुनते के लिए डर रहे हैं, सो अपने संकल्प को बहुत स्ट्रोंगली बोलना है। आई चूज पॉजिटिव डिवाइन टाइमलाइन फॉर माई असेंशन। कोई संदेह नहीं है इसमें, 100% श्योरिटी के साथ आई चूज पॉजिटिव डिवाइन टाइमलाइन। अष्टितितोम करम त्रिकतित्रीशो शिक्कत त्रोम त्रमा सिक अरमतते अरम सिम्मतते त्रोम सिक्कतते त्रम त्रतते शह त्रम त्रतते त्रम त्रतते त्रम त्रतते त्रम त्रतते त्रम त्रतते त्रम त्रतते शह। आज इस ग्रिड में जो भी लोग पार्टिसिपेंट है, 2 से 3 लोगों की लाइट लैंग्वेज भी एक्टिवेट होगी। तो डिसॉल्विंग दैट फियर, लाइट लैंग्वेज को बोलने के डर को भी डिसॉल्व करते हुए, शिककत त्रूम त्रामा शिस्तु आस्ति त्रुमा शिक्कतते अरमतते ऊम त्रमा सिम्मतते अरम त्रमा शि शुत्ततते अहम त्रमा सिक्कतते त्रुम त्रम त्रमा शि उष्तोम त्रमा शमति अहम शह। श्रीमतिकतितितोम सिक्कतते अस्तततोम अर्मतते अम मृतते मृतते अम मृतते मृकाम इममते त्रोम मरेशः मृतते मृतते अरम मृतते अर्मरेशः।
Meenakshi, you can speak language of light. Iramatatitom simmatatitum amtramashi, 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 shimamatatom shaha. Amtramatititom, amtramatiti, ashtatatom, amtramatitom shaha. कॉस्मिक फुल मून की ऊर्जा बहती हुई कॉस्मिक पिरामिड की ऊर्जा और कॉस्मिक ड्रैगन्स जैसे अपने पंखों को फैलाकर, ये बहुत बड़े ह्यूज ड्रैगन्स है, पिंक ड्रैगन, ग्रीन ड्रैगन और डायमंड कलर के ड्रैगन्स प्रेम की ऊर्जा को, हीलिंग की ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को चैनल करते हुए आपके एनर्जी सिस्टम में, आपके हार्ट स्पेस को बड़ा करते हुए, उसको ओपन करने में हेल्प करते हुए, तो अपने हृदय चक्र से अपनी इंटेंशंस को बोलते हुए, अपने संकल्प को दोहराते हुए और अपने हार्ट को बड़ा करते हुए इसको खोलते जाना है। डर को डिसॉल्व करते जाना है, रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करते जाना है। डीपर क्लींजिंग, डीपर क्लियरिंग, बहुत ज्यादा डीप 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 लेयर में क्लींजिंग और क्लियरिंग की, पूरा का पूरा क्लींजिंग और क्लियरिंग के प्रोसेस को हम फास्ट, सुपर फास्ट करते हुए, ताकि जो इमोशंस, जो कार्मिक एनर्जी फुल मून की वजह से ऊपर की लेयर्स की तरफ आई है, जो इमोशंस, जो पूरे स्टक इमोशंस थे, वो रिलीज होने के लिए आए हैं, हम उन्हें रिलीज करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी सोल्स का एंगर ऊपर आया हुआ है, सो अपने एंगर को डिसॉल्व करने का इंटेंशन डालते हुए ये पिंक ड्रैगन्स और ये कॉस्मिक पिरामिड आपकी हेल्प कर रहा है। तो आपने बोलना भी है, मेरे अंदर जितना भी ये दबा हुआ गुस्सा है, उन परिस्थितियों को आपने डिसॉल्व कर देना है, छोड़ देना है। As we choose love, as we choose light, as we choose healing, as we choose ascension, हमारा रास्ता असेंशन है, और उस रास्ते पे आने वाली जो भी बाधा है, जो भी राक्षस है, उसे हम रिलीज, डिसॉल्व करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने ऊर्जा क्षेत्र से, और प्योर कॉन्शियसनेस को अपने भीतर एंकर करते हैं। जैसे जैसे आप अपना संकल्प दोहरा रहे हो, आपका एनर्जी सिस्टम जो है फैलने लगा है। वो जो सॉलिड वाली एनर्जी थी, वो लिक्विडिफाई होने चाहिए लगी है, गैसेस उसमें आने लगे हैं, उसके मॉलिक्यूल सेपरेट होने लगे हैं, डेंसिटी कम होने लगी है, एक्सपेंशन होने लगा है। शिकाकततततोम सिम्मतते अस्तोम, पुरानी ऊर्जाएं छूटती जा रही हैं, संकल्प की शक्ति बढ़ती जा रही है, प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है, हार्ट ओपन हो रहा है, डीएनए एक्टिवेशन भी होने लगे हैं। 13 stands of DNA to be fully activated, to be fully activated, to be fully activated. अष्टोम शाह। जितनी हार्मफुल रेडिएशन की ऊर्जा है, पोल्यूशन की ऊर्जा है, हैवी मेटल्स हैं, डिसॉल्व होते हुए पूरे एनर्जी सिस्टम में बाहर निकलते हुए, रिलीज करते हुए अपने एनर्जी सिस्टम से, फ्री रेडिकल्स को रिलीज करते हुए, हैवी मेटल्स को रिलीज करते हुए, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन अपने एनर्जी सिस्टम का इन पवित्र ऊर्जाओं में होता हुआ, टोटल डिटॉक्सिफिकेशन, 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 शुद्धिकरण का प्रोसेस सुपर फास्ट होता हुआ, कायाकल्प होता हुआ, ये कॉस्मिक मून की ऊर्जा
हीलिंग की ऊर्जा को भी एम्पलीफाई करती हुई, और ये एम्पलीफाई करती हुई आपकी फिजिकल बॉडी को हील करने में, आपकी इमोशनल बॉडी को हील करने में, मेंटल बॉडी को स्ट्रोंग करने में हेल्प करती हुई आज की हीलिंग की ऊर्जाएं जो नॉन स्टॉप इस कॉस्मिक पिलर ऑफ लाइट में बह रही हैं। अरमा त्रमा तुम अस्ति तुम अरमत इष्टोम त्रमा सिक्कत तुम अरमतते अहम शह। जितने भी हमारे बुरे या हार्श लेसन है जो हमारी सोल लेकर आई है, हार्श लेसन, वी चूज टू रिलीज एंड डिसॉल्व। ये बहुत बड़ा संकल्प है। जब आप बोलते हो कि मैं पेन में, दर्द में जाए बिना सीख सकती हूँ और मैं हार्श लेसन्स को यानी कि प्रारब्ध कर्मा को डिसॉल्व और रिलीज करती हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प हो जाता है, बहुत बहुत बड़ा संकल्प, क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। If you are ready, if your soul is ready for this, so we choose to dissolve the energies of the prarabdha karma and the harsh lessons from our energy system. हम दर्द में जाए बिना भी सीख सकते हैं। कॉस्मिक पिरामिड से एनर्जीज, ड्रैगन्स की एनर्जीज, कॉस्मिक फुल मून की एनर्जी, ग्रेट कॉस्मिक सेंट्रल सन की ऊर्जा, 5D क्रिस्टलिन कोर ऑफ मदर अर्थ की ऊर्जा लगातार बहती हुई और शांत करती हुई पूरे एनर्जी सिस्टम को, एकदम शांत, प्रसन्नता से भरती हुई, प्रफुल्लता से भरती हुई, प्रेम से भरती हुई, करुणा से भरती हुई, हीलिंग से भरती हुई, कॉस्मिक विजडम से भरती हुई, कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग से भरती हुई और इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी के रास्ते खोलती हुई, इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी के रास्ते खोलती हुई, इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी के रास्ते खोलती हुई। जैसे जैसे ये कॉस्मिक ऊर्जाएं हमारे भीतर बह रही हैं, हमारा ऊर्जा क्षेत्र और अधिक अलाइनमेंट में आ रहा है। हम में वननेस की भावना स्ट्रोंग होती जा रही है। वी ऑल आर वन, हम सेपरेट नहीं हैं, समझ में आ रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है और पूरी धरती पर रहने वाली हर जीव के लिए हमारे भीतर प्रेम और करुणा की भावना बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे प्रेम और करुणा बढ़ रहा है, हमारा हार्ट स्पेस, हमारा हृदय भी और अधिक ओपन होता हुआ, खुलता हुआ, और जितने दबे हुए इमोशन है हृदय चक्र में वो भी डिसॉल्व होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा क्षेत्र स्ट्रोंग, सुपर स्ट्रोंग होता जा रहा है। मैनिफेस्टेशन सुपर स्ट्रोंग होती जा रही हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं डिसॉल्व, ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती हुई, सकारात्मकता बढ़ती हुई, पूरे ऊर्जा क्षेत्र का कायाकल्प होता हुआ, नवीनीकरण होता हुआ, शुद्धिकरण होता हुआ, हीलिंग सुपर फास्ट होती हुई। यह मैं 3-4 मिनट साइलेंस में रहूंगी। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन बोलना है आप बोल सकते हो।
मोर क्लैरिटी, हमारे भीतर बहुत ज्यादा क्लैरिटी की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, और हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो भी चॉइसेस हम अपने जीवन में कर रहे हैं, असेंशन की जर्नी में कर रहे हैं, या अपने घर परिवार के लिए, वो हमारी चॉइसेस, जो हमारे डिसीजन है, वो हमें सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड है। हमारे डिसीजन, हमारी चॉइसेस डिवाइनली गाइडेड है। हमारे डिसीजन, हमारी जो चॉइसेस हैं, वो डिवाइनली गॉडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। पूरे डिवाइन का, पूरे यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है। पूरी धरती के ऊपर मास अवेकनिंग हो रही है, पूरी शिफ्टिंग, धरती पूरे 5D में जा रहा है, और ये बदलाव बड़ी सरलता से हो रहा है और सुगमता से हो रहा है। अरमत शाह, पूरी धरती के ऊपर सकारात्मक बदलाव आता हुआ, पूरी धरती के हर एक प्राणी को प्रेम की ऊर्जा भेजते हुए, प्रकाश की ऊर्जा भेजते हुए, सबके लिए प्रार्थना करते हुए, सर्वत्र का भला हो, सबके मंगल की कामना करते हुए, अरम त्रमाश, अरमाशाह, आप सब ने अपने प्रकाश को बढ़ते हुए देखना है, लाइट बॉडी में कन्वर्ट होते हुए देखना है। जैसे आपका फिजिकल जो डेंस बॉडी है वो नहीं है, आप लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो चुके हो। एक एक पार्टिकल आपका अलग अलग है, पूरी लाइट बॉडी में हो, अपने आप को लाइट बॉडी में देखना है। वी आर कन्वर्टेड इनटू लाइट बॉडी, पूरी लाइट बॉडी में, पूरी लाइट बॉडी में अपने आप को देखना है, जैसे आप प्रकाश से बने हुए हो। पूरे प्रकाश के बने हुए, अपने चारों तरफ देखना है, अपने सेक्रेट स्पेस में, वहां भी प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश पूरे घर में फैल चुका है, आपकी आंखें चुंधिया रही हैं। इतना प्रकाश जो आपके भीतर है, आपके चारों तरफ और आपके पूरे घर में, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश आपके घरों में उतर आया। और कोई भी ऊर्जा जो प्रेम और प्रकाश की नहीं है, वो ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र में, आपके परिवार वालों के ऊर्जा क्षेत्र में, और आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में प्रकाश ही प्रकाश फैलता हुआ। चारों तरफ प्रकाश देखना है, और उस प्रकाश में ही आप बैठे हुए हो, और आप भी प्रकाश के ही बने हुए हो। कॉस्मिक पिरामिड लगातार ऊर्जा को चैनल करता हुआ, ऊर्जा को बढ़ाता हुआ, ड्रैगन्स अपना काम करते हुए लगातार प्रेम और हीलिंग और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को चैनल करते हुए, रैप करते हुए, आपको हक करते हुए, मुस्कुराते हुए, और आपसे विदा लेने के लिए तैयार होते हुए। ये कॉस्मिक पिरामिड जहां से आया था, उस डायमेंशन में जाता हुआ वापस, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सबका धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, इन क्षणों का आभार प्रकट करते हुए, धीरे धीरे वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आना है। जस्ट रब योर हैंड्स, अपने हाथों पर रगड़ते हुए, अपनी आंखों पर रखते हुए, और धीरे धीरे वापस
अपने स्थूल शरीर में, फिजिकल बॉडी में। जस्ट कम बैक। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you so much. It was a very थैंक deep यू सो मच। meditation. Thank जी, you. चलिए, Wonderful meditation, ma'am. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मैम ले सकते हैं क्या? जी जी। Anybody wishes to share their experiences? किसी को अगर एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हैंड रेज करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। यस, पुष्पा जी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट जय करें। श्री कृष्ण। अच्छा, ओके ओके, आवाज आ रही है? हाँ, जी अभी आ जी, रही है। बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, जी जी, बोलिए। जी बोलिए। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ड्रैगन का बता रहे थे ना, तो पंख हम्म, वाले मेरे आसपास ऐसा लग रहा था, मैं आसपास घूम रहे हूँ, आसपास घूम रहे ऐसा लग रहा था। जी, उन्होंने हक किया हुआ था। हम्म, ऐसा ही था। जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जी जी। ग्रेट। थैंक यू सो मच। उर्मिला आंटी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। धन्यवाद मिक्की बेबी, बहुत बहुत ऊर्जा रही, और इतना जैसे आप बोल रहे थे वैसे एकदम से अंदर घूम रहा था पूरा प्रकाश, और बहुत सुंदर लग रहा। अच्छा, धन्यवाद आपको। धन्यवाद धन्यवाद। रूबी जी, अनम्यूट करें प्लीज। मैम आप सभी को प्रणाम। आज मेरा सेकंड डे इस मेडिटेशन ग्रुप में, तृप्ता मैम ने मुझे ऐड किया था। यस यस। मैं तो फिर से इमोशनल हो रही हूँ बोलते समय पे। ये पहला मेडिटेशन है जिसमें मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ, और अ, मतलब काफी पास्ट में ही मेरे साथ जो घटनाएं हुई, मैं उनको रिलीज कर रही थी हार्ट चक्र के। काफी मुझे लगा कि मैंने रिलीज भी किया, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस जो मुझे लगा, मेरा थ्रोट में जैसे चोकिंग हो रही थी, ऐसा लगा यहाँ पे कुछ अटक रहा है। तो वो मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत मेरी सारी आंखों में पुरानी ऊर्जाएं थी ना, वो निकल रही थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। आप रिलीज कर यहाँ पे पाए। ऐसे जी चोकिंग हुई, मैंने फिर मतलब मून से कनेक्ट किया एनर्जी का, फिर धीरे धीरे वो चोकिंग भी ठीक हुई, लेकिन थ्रोट में चोकिंग हुई थी उस टाइम। बहुत अच्छी बात है ये। आप अटका हुआ था, निकाल दिया। बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी, वैशाली जी। नमस्कार मैम। मैम, मुझे आप नमस्ते। मंत्र बोल रहे थे और मुझे आप दिख रहे थे सामने, हु? ओके। नहीं थे, और आपका फेस बहुत ब्राइट था, और मुझे सूरज की किरणें भी दिख रहे थे, और वेरी गुड। बहुत ज्यादा एनर्जी थी मैम। बहुत बढ़िया। थैंक बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा थैंक अनुभव। यू। थैंक यू। जी। वैशाली जी, थैंक यू सो मच। यस, दशरथ जी। दशरथ जी, अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट अनम्यूट करें सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, क्लिक करें इसको। हाँ, अनम्यूट करें। अभी आवाज नहीं आ रही है। हाँ। हाँ, आपने ईयरफोन लगाया तो ईयरफोन अलग कर दीजिए सर। हम्म, हाँ, उसको हम्म, आप उसके साथ अलग कर दीजिए, क्योंकि ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोले।
आत्मवंदन मैम। अब आ रही हाँ है। प्रणाम। जी मेरा जी आवाज सुनाई बोलिए। पा रहा है? जी जी आ रही है बोलिए आपकी सर, आवाज। आ रही है, अब बोलिए। तो मैं एकदम लाइट फील कर रहा था। मेरा फिजिकल बॉडी जैसा है ही नहीं, एंड हम्म, एज इफ आई वाज स्विमिंग इन द कॉस्मोस, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा आज। जी। ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। ओ आप डीप चले गए आज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, ये जी मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता था। वंडरफुल, जी जी थैंक यू फॉर आई शेयरिंग। वाज बहुत अच्छा, वेरी बहुत लाइट टुडे। सुंदर। जी तृप्ता आंटी, है जी। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू मिकी बेदी जी। आप थैंक आए, यू। बाहर आई, आज तो हमारे ग्रुप में ना रौनकें लगी हुई हैं। आप और जल्दी जल्दी आया करो। बॉडी में बहुत हलचल हो रही थी आज, तो मेरे बहुत हलचल हो रही थी। बहुत अच्छा रहा, बीच बीच में हिल भी रही थी, बीच बीच में मतलब आई वाज टोटली कनेक्टेड, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, ये रूबी जी जो अभी पहले इन्होंने बताया ना, ये कल ही जुड़ी है हमारे ग्रुप में, और ये हम्म। कोइंसिडेंस नहीं है। जब परसों ये मुझे मिली हैं, कल ये ग्रुप में जुड़ गई हैं, और देखिए इनकी जिंदगी में आज ही रिलीज हो गया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। जी जी तो बिल्कुल। मैं मुझे बोले बहुत बिना नहीं बहुत रहा जा रहा है, मुझे बोले बिना हाँ नहीं रहा जा रहा है मिकी मैम, कि ये रिलीज हाँ पहले जी भी हो सकता था, लेकिन हम सब वेट कर जी रहे थे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो मिकी क्योंकि मैम ये एक्चुअली मतलब संडे को कल, आने वाली थी। हम्म हाँ ये कल जुड़ी है, कल मंडे था ना, तो सैटरडे ये मेरे को मिली है, और संडे को क्लास नहीं थी। और कल अभिमन्यु जी का सेशन था, वो भी बहुत गजब था। जैसे इनको पूरी तरह से डिवाइन ने ऐसे प्रिपेयर किया, स्टेप बाय स्टेप। अब हम्म। ये देखो कि 2 दिन में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है इनके। ये 2 दिन नहीं और होता, होता क्या है, जैसे आज हमने पूरी धरती के लोगों के लिए अपना इंटेंशन सेट किया है ना, हम्म तो ये हम्म वाइब्रेट करती हैं और जिस जिसको चाहिए उसको टच करती है, फिर वो अट्रैक्ट होकर ज्वाइन करता है। तो सब कुछ को रिलेटेड है। यस, कोई भी सही इंडिविजुअल सही नहीं बात है। और मैं तो इतनी हैरान हूं कि इनके इनके लेसन, मतलब हम लोग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं ध्यान, 5 साल हो गए जुड़े हुए। हाँ हाँ और आपका सेशन मैंने कई बारी किया। इनके लिए परसों ये अचानक मेरे साथ बात हुई, ये फार्मासिस्ट हैं खुद। तो है। मैं ऐसे ही एनुअल चेकअप के लिए गई थी, मैं डिस्पेंसरी गई, तो साल में 1-2 बार ब्लड टेस्ट हाँ, कराते रहते हैं कि सब तृप्ता ठीक है। आंटी, तृप्ता आंटी, हाँ थैंक यू मैं सो मच, बट अभी अभी हम और भी लोग हैं हमारे साथ, अभी हम सारी कहानी नहीं सुनेंगे। नहीं, सारी नहीं, बस हो गया, अभी बता रही हूँ मैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अचानक ये मुझे मिली है, और 2 दिन में ये इनको गिफ्ट दे बिल्कुल। दिया डिवाइन ने। दिस इज हाँ, अमेजिंग। थैंक जी यू जी सो थैंक यू, मच। आई लव थैंक यू। यू सर। थैंक यू हाँ मधु जी, थैंक यू आपको भी। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक यू जोड़ने के लिए रूबी जी को। और जिसको जब जहाँ होना होता है वो वहां हो जाता है मास्टर्स, और मिल जाती है उसको वो ऊर्जा। सो वो जी भी जी उस फ्रीक्वेंसी में होंगी। एनी हाउ, ब्रजेश बिल्कुल। रानी जी, अनम्यूट करें प्लीज। आत्मनंदन मैम। जी मीनाक्षी जी, मेरे को मीनाक्षी जी के लिए मैसेज आया था, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है मीनाक्षी जी। हाँ, तो पूरा उसके लिए नाम। मैसेज था कि शी विल स्टार्ट स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ लाइट, तो वही मैं शायद वो लिख रही है चैट बॉक्स में कि हाँ, उन्होंने आज कुछ वर्ड्स मिले, तो ये बोल सकती है लैंग्वेज ऑफ लाइट। मुझे बोलिए। नहीं पता ये कौन है और हमारे ग्रुप में, बट एक आई मिनट, वन रिसीव द सेकेंड। मैसेज। तो मीनाक्षी मैंने जी, दे इफ यू दिया। आर देयर प्लीज रेज योर हैंड, वन सेकेंड, एक मिनट। हाँ, अनम्यूट। मीनाक्षी जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। अनम्यूट करें मीनाक्षी जी, हैंड रेज करें। हाँ, उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, तो इट्स अच्छा। ओके अगर वो उसी उसमें रहना चाहती है। ब्रजेश जी, तब जी। तक क्या आप बोले मास्टर्स। हम्म। आत्मनंदन मैम, थैंक यू मैम आप आपके सेशन के लिए। और मैम बहुत झटके लगे, ऐसे लगे जैसे गर्दन जो है ना घुमा देता है इस तरह से 2 बार, बिल्कुल बहुत ही तेजी लगते के हैं। साथ। लगते हैं ऐसे और ही। हम्म। अब मैम
काफी दिन से जुड़े हैं जैसे जानते, तो हर समय अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में मेरे कोई चीज चलती रहती है। कई दिन से, 15-20 दिन से आवाज मुझे वो महसूस होती है अपनी बॉडी की, जो अंदर चल रही है मेरे। ये बिल्कुल क्या चीज है मैम? बहुत कुछ अंदर जब हम साइलेंस में जाते हैं तो क्या होता है, जब अंदर साइलेंस उतरती है तो अंदर की आवाज आपको सुनाई देगी और क्लैरिटी के साथ। वो सुन रहा है जांघों में, पूरी बॉडी में जो चल रहा है वो मुझे सब सुन रहा है। वाइब्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी बहुत है, अच्छा। वाइब्रेशन है। हाँ बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच ब्रजेश जी, थैंक यू ये मैम, शेयर थैंक यू, करने के लिए। थैंक। वंदना जी अनम्यूट करें प्लीज। आत्मवंदन मास्टर्स, थैंक यू मैम, दोनों मैम्स जी। को, प्रीति मैम, सॉरी, निकी। मैं याद कर रही थी मैम को, मिकी मैम को, और मैम का सेशन आपने करवा दिया मैम, थैंक यू सो मच वो बहुत मैम। पहले से रिलीजिंग होने वाला था, लेकिन टाइम भी मिले थे, हम चाह रहे थे कि संडे को, लेकिन संडे को छुट्टी हाँ। होती है इन लोग की, इसलिए। बट एनीवे, गो हेड। मैम, रिलीजिंग काफी हुई है, और मैम सारी मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे साथ साथ। लास्ट लास्ट में एक बार आके डाउट आया कि भाई इतनी प्रैक्टिस, इतनी मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन ढाक के तीन पात हो जाते हैं, कुछ ऐसा से फीलिंग आई थी। मतलब एक डाउट आ गया कि जो हम कर रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, ऐसा सा। तुरंत ही मैम, जैसे ड्रैगन्स जो आपने बोले थे, जब बोले थे, तो जो बुक्स देखे हुए गोल्डन कलर के, तो थोड़े डार्क गोल्डन कलर के, मतलब गोल्डन एंड ब्लैकिश से साइज वाले, वैसे दो तीन मुझे ऐसे व्यू में आए। और वही ड्रैगन्स, जो मैंने थोड़ा सा डाउट आया एकदम लास्ट में, तो वही ड्रैगन्स ने जैसे वो फूंक मारते हैं और वो आग छोड़ते हैं ना, उस तरह से मेरे बहुत गहरी फूकें निकली हैं, 4-5 बार, 4-5 बार जाकर। उन्होंने आपके और डाउट्स को उड़ा दिया। बस कुछ तो जी। किया। थैंक यू मैम, बस मैं ये बताना चाह रही थी। थैंक थैंक यू यू थैंक सो यू वंदना सो जी, मच। मच। थैंक यू सो मच। जी। निर्मला आंटी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मधु जी और मिकी मैम, बहुत गहरा नमस्कार। ध्यान, आज का थैंक ध्यान यू। बहुत गहरा था, और ज्ञान भी इतना अच्छा था, पूरे प्रकाश प्रकाश हो गए। जब आपने कहा बिल्कुल लाइट बॉडी महसूस करो, तो बिल्कुल लग रहा था कि प्रकाश पुंज ही हैं हम, बिल्कुल प्रकाश बिल्कुल। में हो गए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। ध्यान ज्ञान बहुत अच्छा था। थैंक यू मैडम, आप थैंक यू आती सो रहें, बीच बीच में ज्ञान जी देती जी। रहें आके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू भरत सर जी। आपका हैंड रेस है, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ मैम, बहुत बहुत ही अच्छा ध्यान लगा, और बहुत ही आनंद आया आज। और जब आपने एस्ट्रल पिरामिड को जाने को बोला ना, तब मेरे अंदर 37 ऐसे नंबर नंबर कभी आते नहीं है, मगर 37 निकला। तो उसका क्या meaning था वो मेरे को भी आप लिख बता के दीजिए। रखना, शायद आपका कोई नंबर आपके लिए कुछ होगा, ये इसका मैसेज आएगा आपको। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको कोई मैसेज दिया है 37 37 नंबर। नंबर ऐसे मगज में भी निकला, और अंदर से जैसा कोई बोला ना, वैसा भी लगा मेरे को। हाँ, इसके साथ कोई ना कोई आपको पता लगेगा आपके ध्यान में। हाँ। थैंक यू और कुछ सो नहीं, मच। अपने फोन का पिन कोड या भी यही नंबर रख लेना। करेक्ट। 47 ज्यादा यूज करना। 37, 37। 37 जो भी था, हाँ 37 जो भी या है उसको थैंक यूज यू या करना। सो मच। जी। थैंक हाँ यू। जी, ओके जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच मधु जी, थैंक यू सो मच। मैम जी। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जैसे ही आपने बोलना शुरू किया है, सो आई स्टार्टेड चैनलिंग द लाइट फ्रॉम अप देयर, एंड वो सारी चैनल हो रही है और उसमें से प्रकाश 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 निकल रहा है। मतलब मैं एक चैनल बन गई हूँ विद लाइट। और लाइक। या कॉस्मिक पिरामिड भी देखा, जो वायलेट पिंक एंड सिल्वरी लाइट के साथ बहुत बड़ा कॉस्मिक पिरामिड है, मच मोर हायर देन द पेरिस का पिरामिड है। बिल्कुल एफर्टेबल जी। तो बिल्कुल उससे भी काफी बड़ा, आईफिल टावर से भी काफी बड़ा हो काफी गया। ह्यूज, काफी ह्यूज था काफी जी। ह्यूज, मतलब हमारा हम्म, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ था। हम सब, हम्म, हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसमें है ऐसे। तो बहुत बड़ा था। तो बहुत बड़ा जी। बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच, मैम, थैंक थैंक यू सो यू। मच मधु जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू या। जी। एंड ओके। देयर आर अदर एक्सपीरियंसेस आल्सो, बट एनीवे बहुत सारी चीजें अभी याद नहीं है मुझे। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया मिकी बेदी मैम जी का,
और इसी तरह आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में फिर से आते रहे मैम, कि हम सब जी जी आपके साथ जी। जुड़े रहें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो या सो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को और कुछ कहना है या कुछ पूछना है, बोलना है, डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज राइट। कनिका जी का मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ, उन्होंने कुछ अगर लिखा है, क्योंकि उनका कुछ मैसेज आया है। सो 1 सेकेंड, 1 मिनट। एक आंचल जी ने लिखा, मुझे स्पाइनल कॉर्ड में कुछ नीचे से ऊपर और चलता हुआ फील हुआ और नेक पर आकर रुक गया। ओके, सो आपको भी आंचल जी, आपकी जो थ्रोट चक्रा की हीलिंग है ना, वो आपको रिलीज करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप बोल पाए। और कनिका जी ने लिखा है, मेरा सेकेंड डे है मैम, कल ही ज्वाइन की हूँ, बहुत अच्छा लगा। आंख खोलने का मन नहीं हो रहा था, बस नोज के पास कुछ बर्निंग सेंसेशन सा फील हुआ और बैक हेड में कुछ टिंगलिंग हो रहा था। ये क्यों हुआ मैम? ये आपकी ओपनिंग हो रही है, अवेकनिंग, और जैसे बोलते हैं ना, क्लेंजिंग होकर जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं वो क्लीन हो रहा है। और वो भाग भी आपका चक्रा जहां होते हैं, हमारे चक्र जो है ना, पूरा यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये सारी होती है। तो इसलिए बैक हेड में भी जो भी हुआ वो सब अ, जो एक्टिवेशन है वो हो रहे हैं। और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, कुछ चक्रास बंद होते हैं तो वो ओपन होते हैं। मे बी नोज की जो स्मेलिंग पावर है वो आपकी तेज हो जाएगी। बर्निंग सेंसेशन इसलिए फील हो रहा था क्योंकि अब आपका वहां पे जो एनर्जीज गई हैं, वो आपकी थर्ड आई के साथ जो एक्टिवेशन है, जो जो सबकी एबिलिटीज होती हैं वो ओपन हो रही हैं। तो वो क्लेंजिंग जो कुछ रिलीज करना है, कई बार क्या होता है कि हमारे थर्ड आई के साथ अलग अलग शक्तियां होती हैं जो हमको मिलती हैं, सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। कई लोग विजन के पावर दिखते हैं उनको, कि बंद आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से फ्यूचर का देख सकते हैं, प्रोफेसाइज वाली एनर्जीज होती हैं। साथ ही साथ टेलीकाइनेसिस होती है, टेलीपैथी होती है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। एस्ट्रली आप अपने आप को कहीं और प्रोजेक्ट कर सकते हो, वो सब भी होती हैं। आप फ्यूचर का बता सकते हैं, किसी की पास्ट लाइफ को देख के बता सकते हैं, आकाशिक रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो सबकी अलग अलग एबिलिटीज होती है, जिसके साथ हमारी ईएनटी की, मतलब हमारे आईज, नोज, मुंह, टच, ये सब चीजें आती हैं। तो हो सकता है उसमें से आपकी एक है जो मुझे अभी महसूस हो रहा है, कि हो सकता है आपको स्मेल करके आपको पता चल जाए कि कहाँ क्या चीज हो रही है, क्या चीज है, किसका। तो वो हो सकता है उसकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, सो दैट इज व्हाट ये है। और आंचल जी, आपको अपने थ्रोट चक्रा पर जो हर बार होता है कि काम जो है वो आपके थ्रोट चक्रा से होना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो आपकी ओपन हो जाएगी अगर आप अपने थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल सही रूप से करेंगे तो, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वही एसेंशियल हो आंचल जी, है ना। वही एक ब्लॉकेज हो जो आपको अभी तक रोके रखा है। अगर जिस दिन आप इसको हेल्प करेंगे, आपको वेलकम कनिका जी। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इफ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द ग्रुप। लिंक नवीन जी ने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, यहाँ पे जूम सेशंस में भी। और एक जो हम हमेशा करते हैं कि वी आई ऑलवेज आस्क पीपल कि मैं मधु सोनी हूँ, आपका नाम क्या है। मेरी तरफ से मैसेज जाता है तो प्लीज ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड देन तभी मैं आप लोग को ऐड कर पाऊंगी, उसके बिना नहीं। सो माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगता है, मैं किसी को बुरा लगाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। बट मैं अपना काम कर रही हूँ, और काम करने के साथ साथ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे ग्रुप्स में अभी फिलहाल अभी हम एक बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं हिंदी वाले ग्रुप में, जिसका नाम है 1 सेकेंड, जीवात्मा जगत के नियम, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो इंग्लिश में उस बुक का नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो खुर्शीद भावनगरी ने लिखा है। और इसी को हिंदी में हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये 2 टाइम होता है हफ्ते में, और 2 टाइम हम हफ्ते में हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का स्वाध्याय करते हैं। 2 दिन मास्टर सेशंस होते हैं। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ें और हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सो लव यू ऑल, टेक केयर। एंड किसी को अगर कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछ लें, फिर हम एंड कर सकते हैं सेशन। एनीबडी विशेस टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू द सेशंस, कैसे ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्या करना है, अगर आपको कुछ पूछना है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।
कल्पना जी, यस, लेट मी नो। नमस्कार अलका जी, कल्पना जी, नमस्ते। सॉरी, नमस्ते। नमस्कार। मैम, मेरा एक भांजा है, तो वो आज ही मेरे से फोन में उससे बात की और कहा कि मामी मुझे ऐसे किसी ग्रुप में आना है, मुझे ये सब कुछ सीखना है, ऐसा उसने भाव प्रकट किया यानी। अरे वाह। तो कहा जिसमें जेंट्स, आपका तो लेडीज का ही होगा ना, जेंट्स का भी तो ये अपना ये रात वाला अपने में सभी है। इसलिए मैंने कहा कि ये रात को है और इतने बजे से, तो कहा मुझे अब ज्वाइन कर दीजिए। बिल्कुल, और तो आप मुझे उसको आना, लिंक उसका नाम भेजिए। है, हाँ, हाँ। किंजल है उसका नाम, और सुरेंद्र नगर में है। और वो भी बहुत ऐसा है, दिल से कुछ ना कुछ करता है। तो और आज ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी, और फिर मैंने सोचा एकदम से ये मिक्की मैडम के में नहीं, पहले मधु मैडम से परिचय होने दो, क्योंकि वो किसी भी ग्रुप में स्पिरिचुअल में जैसे अपन कैसे पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, चालीसा बोलते हैं, बस उसी तक है। तो देखिए, पहली बार एंटर हाँ, होगा, मैंने कहा ये कुछ नया लगेगा उसको, इसलिए मैंने आज आपसे ओके। उसको ज्वाइन नहीं करवाया जी। हाँ, तो कोई भी नया ग्रुप हमारे ग्रुप में जो जो भी ज्वाइन कर रहा है मास्टर्स, हमारे ग्रुप में 40 दिन का 41 दिन का जो सेशन है, वो उसकी लिंक हम डाल देते हैं हर बार। कोई भी नया जुड़ता है, किसी को चाहिए, कम से कम आप 41 डेज का जो विजडम शेयर है उसमें किया गया है उसको जरूर सुनना है। हमारे साथ जुड़ के तो आप सुने ही, लेकिन उसको भी सुनिए, और उसके हमारे साथ तो आप ध्यान करेंगे ही। तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान हमारे साथ डेली करते रहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि हाँ, हो सकता है आपको लगे कि मेरा ध्यान ब्रेक हो गया, मैं नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, वो एनर्जी जो है वो आपको, आपके साथ की जो एनर्जी चल रही थी इतने समय से, कई बार कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी होती है जो आपको ध्यान में बैठने नहीं देती है, और आपको हो सकता है कि आपका जो जर्नी है 41 डे का, वो ब्रेक करने की कोशिश करे। तो आपको अपना ध्यान एवरी डे 41 डे तक आपको कंटिन्यूसली करना है, ये संकल्प आपको उठाना है। इसके साथ जो 41 डे की मेडिटेशंस है, क्लासेस है, विजडम शेयरिंग सेशंस है, वो ग्रुप में डाल दी जाती हैं। नवीन जी अभी भी डाल सकते हैं, उस लिंक को आप फॉलो करें। उसका जो विजडम है वो शेयर उसमें करा हुआ है, वो विजडम को आप सुनिए। कई लोग, कई महिलाएं बोलती हैं, अरे मैडम हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपका ही सेशन अटेंड कर लेंगे तो हमारे पास समय खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए एक आइडिया यही है कि चाहे आप बर्तन धोएं, चाहे आप कपड़े धोएं, चाहे आप कोई और काम करें या कपड़े फोल्ड करें, टीवी नहीं, बट अगर आप कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कान में आप ईयरफोन लगा के आप उसको सुन सकते हैं। ये सबसे अच्छा आइडिया है। मैं जानती हूँ कि महिलाओं के पास बहुत काम है, बट वो हमें रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि 24 घंटे अगर आप अपने परिवार को देते हैं, उसमें से आप अपने 22 घंटे, मैं ऐसा बोलूंगी, परिवार को देते हैं। 1 घंटा नहाना धोना, खाना पीना, बैठना उठना, इस सब में 2 घंटे आपके चले गए। आप अपने लिए 1 घंटा आप निकाल सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार को कह सकते हैं कि 24 घंटे से में 1 घंटा मेरे लिए है। अपार्ट फ्रॉम नहाना धोना, खाना पीना, बैठना उठना, ये सब आराम, सब कुछ करने का 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकाल सकते हैं। और उसमें जब आप पूरे परिवार के लिए आप इतना समय देते हैं, 1 घंटा आपको निकालने के लिए और उनसे मांगने के लिए, मैं तो ये बोलूंगी मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर उन लोग को लगता है तो आप 1 घंटा बोल सकते हैं, 1 घंटा मेरा है, 1 घंटे, इस घंटे में मैं क्या करूं, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। यू शुड नॉट बी आंसरेबल टू एनीवन। आप किसी के स्लेव नहीं हैं, आप किसी के नौकर नहीं हैं, आप एक घर परिवार में रहते हैं, तो आपका पूरा हक है कि आप अपना 1 घंटा निकाल सकें। इसीलिए अगर इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो हो सकता है मेरी आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, और वो आपके भले के लिए है। गले की आवाज नहीं निकल रही है, उसका कारण ये है कि अभी तक आपने अपने आप को दबा के रखा हुआ है, आप दबकर रह रहे हैं। इस कारण से जो अभी मिकी बेदी मैम भी बोल रहे थे, वो भी यही रीजन है, कि वो भी यही बता रहे हैं कि जब तक कि हम अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे इन सब चीजों से, हम हमेशा दबे ही रहेंगे। तो ये मानसिक स्थिति है मास्टर्स, रादर कि ये शारीरिक स्थिति है या डर की स्थिति है। डर भी किसने बनाया, हमारे कारण ये डर पैदा हो रहा है, हम बना रहे हैं सबसे ज्यादा। इसलिए कोई भी नया इंसान जुड़ता है, सबसे पहले आप उसको लिंक भेजिए मास्टर्स। हमारे ग्रुप का लिंक हर एक फ्लायर में नीचे होता है व्हाट्सएप का, उसको लिंक भेजिए और उनको बता दीजिए कि मधु जी आपसे आपका नाम पूछेंगी, आपका पता पूछेंगी, आप कहाँ से हैं, क्या है, वो भी अपना बताती है। मैं भेजती हूँ हर किसी को, और उसके बाद मैं आपको ऐड करती हूँ। सो प्लीज
उनको दे दीजिए और उसका जिनको बोलिए कि आपको 41 डे का प्रोग्राम करना है, 41 डे का विजडम आपको जो शेयर किया गया है उसको आप हर दिन एक एक दिन सुनिए और हमारे साथ एवरीडे ध्यान करिए, एवरीडे, क्योंकि वो एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। अगर आप आ गए हैं मतलब आपको ऑलरेडी वो मास्टर्स ऑलरेडी इनवाइट कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी हमारे साथ जोड़ चुके हैं। दैट मीन्स आपका काम ये है कि बस आप कंटिन्यूसली आप ध्यान करते रहे साथ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सबका मंगल हो, सबका भला हो, हम सभी ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें और ध्यान करते रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें सामूहिक चेतना के साथ, और हम सब अपना इनर वर्क करते रहें। मास्टर सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हमारे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, या आज मंगलवार है ना मास्टर्स? यस। सो कल हम मिलेंगे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ, फिर परसों हम जीवात्मा जगत के नियम सुनेंगे, फिर मास्टर सेशन एंड देन अगेन सैटरडे हमारा जीवात्मा जगत के नियम। ओके, तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी का धन्यवाद और सभी को गुड नाइट, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।